शाम होते ही रोज की तरह बच्चे दादाजी के पास कहानी सुनने आते हैं। दादाजी, हमें वो डायन की कहानी सुनाइए ना। पर दादाजी कहते हैं, नहीं बच्चों, छोटे बच्चे रात के समय ऐसी भूत पिशाच की डरावनी कहानियां नहीं सुनते, नहीं तो सपने में वही भूत पिशाच दिखाई देते हैं। उस पर बच्चे जवाब देते हैं, लेकिन अब हम छोटे नहीं रहे, हम बड़े बहादुर हो गए हैं। अच्छा, तो सुनो। और दादाजी कहानी सुनाने लगे। उस दिन दशहरा था। गांव में बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था। खूब रोशनाई की गई थी। कुछ लोग मेला देखकर वापस आ रहे थे। शाम ढल चुकी थी, रात हो रही थी। सभी लोग जल्दी जल्दी गांव की तरफ जाने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि रास्ते में एक साड़ी बिछाई हुई थी। उस साड़ी पर पैर रख कर जाना ठीक नहीं होता, किंतु उनमें से एक आवारा नौजवान बड़ी निडरता से उसे लांघ कर चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पानी की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहा रहा है। उन्होंने अपनी अपनी टॉर्च जलाई। उन्होंने देखा कि एक औरत पानी में नहा रही थी। लेकिन ये क्या? अचानक सबकी टॉर्च बुझ गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सब सहम गए और जल्दी जल्दी चलकर गांव में पहुंचे। उन्हें यकीन था कि ये सारी करतूत उस डायन की ही होगी। सब ने अपने अपने घर जाकर दरवाजे बंद कर लिए। दूसरे दिन सवेरा होते ही एक बात आग की तरह गांव में फैल गई। जिस जवान ने साड़ी को लांघा था, उसने घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सब लोग अब उसी डायन की बात करने लगे। गांव वालों के लिए दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों के समय रात में डायन का घूमना परिचित था। उन्हें लगा दशहरा बीतने के बाद ये सब शांत हो जाएगा। परंतु दूसरे दिन से गांव में अजीबोगरीब बातें होने लगी। किसी का बैल तो किसी की गाय या कहीं कुत्ता मरा हुआ पाया गया। इन सब का सारा खून किसी ने चूस लिया था। केवल शरीर का कंकाल ही बचा था। इतना ही नहीं, गांव में किसी बच्चे का जन्म लेना भी खत्म हो गया था। वो खून चूसने वाली डायन गर्भ में ही उन बच्चों का खून चूस लेती थी। जन्म लेने वाले सभी बच्चे मरे हुए पाए जाते थे। गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। इतना ही नहीं तो गांव में खेती की जमीन भी बंजर हो गई थी। खेत सूख गए थे। परेशानी से कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या वो डायन सबको डराकर अपना धाक जमाना चाहती थी? लेकिन वो तो पूरे गांव में अपना अड्डा जमाना चाहती थी। इस काम में उसे एक दुष्ट तांत्रिक मदद कर रहा था। उसकी दुष्ट क्रूरता के कारण ही गांव वालों ने उसे पीट पीट कर गांव के बाहर भगा दिया था। उसी ने गांव से बदला लेने के लिए उस डायन की मदद की थी। अब तो गांव के सभी लोगों ने तय कर लिया था कि सूरज ढलते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और कोई रात को कितना भी दरवाजा खटखटाए, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो इन बातों का पालन नहीं कर रहे थे, आसानी से उस डायन का शिकार हो जाते थे। अब तो गांव में शादी ब्याह करना भी नामुमकिन हो गया था। अगर लोग बाहर इकट्ठा होने लगे तो डायन की तो बन ही गई। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को अपने वश में करना शुरू किया और उनके द्वारा वो गांव के अन्य लोगों को परेशान करने लगी। दादाजी, फिर गांव वालों ने उससे छुटकारा कैसे पाया? गांव वालों को पूरा यकीन था कि वो डायन उस दुष्ट तांत्रिक की मदद से ही ये सब कर रही होगी। इसलिए गांव के लोगों ने उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़ा। सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे पीछे लगाया हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। ये कहकर वो उसका कवच छीन लेते हैं, जिसके बगैर उसकी तंत्र विद्या किसी काम न आती। अतः वो गांव वालों के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गया। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। वो मंत्र कहने लगा। घंटों मंत्र करने के बाद वो डायन वहां आई। उसका चेहरा इतना भयानक था कि वहां जो लोग बैठे थे वो वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन वैसा करने पर वो उन सबको मार डालती।
उसे देखते ही तांत्रिक ने कहा, अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मेरा मकसद पूरा हुआ है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो थी मैं तेरा मकसद पूरा करने, लेकिन जाऊंगी मैं अपना मकसद पूरा करके। वो डायन किसी भी तरह जाने के लिए तैयार नहीं थी। तब तांत्रिक ने पूरी शक्ति लगाकर मंत्र बोलकर साधना शुरू की। उसकी शक्ति की वजह से उस डायन की शक्ति कम होती गई और वो एकदम कमजोर पड़ गई। फिर उस तांत्रिक ने उसे एक बड़े से पेड़ से बांध दिया। वो याचना करने लगी कि उसे छोड़ा जाए। तब उस तांत्रिक ने कहा, यदि वो उस गांव से निकल जाने के लिए तैयार होगी तो ही वो उसे छोड़ेगा। उस पर उसने कहा, ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आज़ाद कर देता है। तब से गांव में खुशहाली छा गई। अब लोग सारे त्योहार खुशी से मनाने लगे। अरे दादाजी, आपने तो कहा था कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। इतने में अचानक उस कमरे की बिजली चली गई और दरवाजे में एक काली सी स्त्री खड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद दादाजी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे।